मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। अफगानिस्तान की टीम ने पहली दफ़ा जो है किसी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अफगानिस्तान की टीम बहुत खुश है, फैंस बहुत खुश हैं। सुहेल शाहीन जो कि सीनियर अफगान लीडर हैं, उन्होंने राशिद खान से जो है वो बात भी की है, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे उस वीडियो में। और उन्होंने उसके अलावा इंडिया की जो टीम है, इंडिया का जो मुल्क है, नॉट जस्ट द टीम बट इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। जो उनकी सपोर्ट है टीम अफ़गानिस्तान के लिए, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इंजी भाई, हमें पता है कि बेस भी जो है, आप बताते रहते हैं कि इंडिया में है अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम की, और आज हमने देखा कि शुक्रिया भी अदा किया गया है एक सीनियर लीडर की जानिब से। नहीं, ठीक किया उन्होंने, वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है तो करना चाहिए। वो आज कर रहा है, कल भी किसी ने सपोर्ट किया था, वो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो बेस जहाँ से बेस शुरू हुई थी, जहाँ से काम शुरू हुआ था, वो भूल गए हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी पाकिस्तान ने भी बहुत हेल्प की है। अगर आप इन सारे लड़कों का अगर कैरियर उठा के देखें ना, आज बेस इंडिया है, लेकिन जहाँ से इन्होंने क्रिकेट शुरू की ना, ये पिशावर, पिंडी, पाकिस्तान में पहले इनकी टीम आके वनडे टूर्नामेंट भी खेलती थी। हमारे बेशुमार लोगों ने इनको कोचिंग कर रखी है। कबीर खान ने बहुत कोचिंग कर रखी है, राशिद ने बहुत कर रखी है, उमर गुल जाके कोचिंग करके आया था। आपने कोचिंग की? हाँ जी, और अब भी कुछ लड़के एकेडमी में कोचिंग करते हैं, मैंने भी कर रखी है कोचिंग। तो मेरे ख्याल में उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप पे आज ये खुशी वाला दिन आया है तो आप ज़रूर शुक्रिया अदा करें उसका, क्योंकि जी जो आज आपके साथ है, लेकिन जिन्होंने पहले आपका साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा करें। तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा, अब पैसा और सारी चीज़ें, तो अब जिस तरह आप ये कह लेना कि अब जो 2 सेमीफाइनल हैं, इंडिया और इंग्लैंड के मैच में रेस्ट डे वो नहीं है, अगला दिन रिजर्व डे नहीं रखा, क्योंकि इंडिया राउंड में कोई मैच हारा नहीं हुआ तो वो थ्रू हो जाएगा जी। तो उनके दूसरे मैच में रखा है, यानी कि एक एक मैच के रूल भी चेंज है। और यही वाला जो रूल जिस टाइम एशिया कप में था कि पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत थी तो रेस्ट डे, रिजर्व डे आ गया था एक मैच के लिए, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच के लिए आ गया था। तो वो इस टाइम इतने ज़ोर में है, पावर में है, क्योंकि जी वो कोई भी चीज़ करता है। और अब ये देखो ना, जो बिग 3 की बात कर रहे थे उसमें इंग्लैंड था जी, तो इस टाइम इंग्लैंड भी नहीं कुछ कर सक रहा। नहीं, वो पिछले साल से वो बिग 3 जो है ना, वो कहीं लगता है कि बस बिग 1 रह गया है जी, बिग 1 है। तो अब ये इंग्लैंड के साथ हो रहा है, क्योंकि जी इंग्लैंड भी नहीं शोर कर सक रहा। तो अब ये है कि जी जो सिर्फ क्रिकेट है ना, वो एक ही वो चला रहा है, तो वो जिस तरह मर्जी चला रहा है वो चलाएं, उनके पास पैसा है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए जो यहाँ पे नहीं हो रहे। सलीम भाई, जैसे हमने बात की सुहेल शाहीन साहब की, मैं चाहूँगी आप भी इस पे ज़रूर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें ज़रूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इंडिया का, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपको एक मुल्क जो है, आपको एक क्रिकेट बोर्ड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, आप उनके शुक्रगुजार रहें, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई थी, अगर आप बेस को ही भूल जाएं तो ये कितनी गलत बात है। मेरे ख्याल इंजी ने सारा कुछ कवर तो कर दिया है जी इस पे, और कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालांकि उनको सबसे पहले हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जैसे इंजी ने कहा कि हमारे बहुत सारे लड़के अभी भी, वो फास्ट बॉलर अभी वहाँ है, इमरान क्या नाम है उसका, हमारे बी बैंक से, ये दोनों अभी कोचिंग कर रहे हैं। हमारी एक टीम भी तो थी हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अफगानिस्तान। एक टाइम पे इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था जी, उसके इनका हाई परफॉर्मेंस जो है ना उसके लिए। तो बात ये है कि हम लोगों ने तो इनकी बहुत, सबसे पहले हम लोग ही थे जिन्होंने इनकी मदद की थी, मगर इन्होंने हमें इग्नोर किया है। वो पिछले वर्ल्ड कप में आपने देख ही लिया होगा, जो इन्होंने हरकतें की थी वो अच्छी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है आपको अपने जो मेज़बान होते हैं ना, मेहरबान होते हैं एक्चुअली, जिन्होंने आपकी हेल्प की होती है, तो फिर सबका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप कह रही थी ना कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, आप यहाँ से देख लेना, जो भी इंजी ने बताया कि एक दिन रखा गया, एक दिन नहीं रखा गया, और इंग्लैंड जैसी टीम उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं पा रही। उनको नुकसान है अगर बारिश हो जाए, तो इंग्लैंड चुप है, तो इसका क्या मतलब है आपके ख्याल? मैं इसलिए कह रहा था कि ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे, कि वो बड़े बन तो गए हैं, पर बड़े बनने के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। देखें, ये जो बड़ा आदमी होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है। आपको बड़ा बन के दिखाना पड़ता है
तभी आप बड़े होते हैं ना, वरना अगर आप बड़े बन के छोटी हरकतें करें ना तो आप फिर बहुत अजीब सा लगता है जी। तो मेरे ख्याल अगर इंडिया के पास इस वक्त पावर है ना तो उसको फिर बड़ा बन के दिखाना चाहिए। ये इस किस्म की हरकतें करने से वर्ल्ड कप जीतने से क्या होएगा, मगर सारी दुनिया को पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर उन्होंने आईसीसी ने कहा है आने के लिए तो इनको आना चाहिए, फिर बड़ा बन के दिखाए ना। अगर आप हर चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं तो अगर आप इस किस्म की ये मैं शायद अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने लगा, अगर बेईमानी ये करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है इससे, फिर तो आप वर्ल्ड कप वैसे ही ले जाएं कि कहें जी बारिश होएगी नहीं होएगी, हम वर्ल्ड कप हमारा है। तो ये चीज़ें जो है ना ये अच्छा साइन नहीं है क्रिकेट के लिए, आने वाले दिनों के लिए भी अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बीच में एक दफ़ा जी मेरा ख्याल है याद है मुझे, इन्होंने एम्पायर भी चेंज कर दिया था एक दफ़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने ड्यूरिंग द मैच कोई शायद एक दफ़ा एम्पायर भी चेंज हुआ था, कोई डिसीजन इनके ख़िलाफ़ गया। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आप क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं। अब वो क्रिकेट लग ही नहीं रही कि जो हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, अब तो बिल्कुल ही टोटली जैसे वो घर में एक बदमाश होता है ना, वो घर पे कब्ज़ा करके बैठ जाता है कि मैं हिस्सा किसी नहीं देना, मेरा ही है सारा कुछ। तो ये वो वाला हिसाब हो गया कि सारा कुछ मेरा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, हमें समझ आती है कि पैसा, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है क्रिकेट में, और क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका जो शेयर है वो इंडिया से आ रहा है, तो ठीक है आप बड़े बन गए हैं, लेकिन ये जो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होना शुरू हो गई हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान ने, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है, हम बहुत खुश हैं उनके लिए, लेकिन क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका वाली जो कर्ज है कि वो लोग जीतते नहीं हैं सेमीफाइनल्स में, इस दफ़ा ख़त्म हो पाएगी? क्योंकि इतना दोनों, जैसे आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी प्रेशर होगा इस दफ़ा, पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं आपकी फ़ैन्स की, फिर इस तरह से सीनियर लीडर्स का आपको कॉल आना, उनका आपको अप्रिशिएट करना। नहीं डेफिनेटली अब लोगों की अब है ना तवक्कुआत हुई हैं अफगान टीम के साथ कि जी अब ये कर सकते हैं, सारी चीज़ें करेंगे, तो अब प्रेशर आया है इन पे। तो अब देखेंगे ये किस तरह क्रिकेट खेलते हैं, और ये ऐसा ऐसा ना प्रेशर बढ़ना है जिस टाइम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, जिस टाइम लोग तवक्को करते हैं, क्योंकि जिस टाइम आप हारोगे लोग तवक्को करेंगे कि आप जीतोगे, और आप हारोगे फिर जो लोग बुरा भला कहेंगे, उसके बाद फिर परफॉर्म करना ना एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो अभी तो यही थे ना कि जिस टाइम जीत जाते तो एप्रिसिएशन मिलती थी, हार के तो कोई बात नहीं। अब ये वाली टीम अभी तक इस स्टेज पे थी, आप हार भी जाते थे ना तो आप कहते थे कि जी चलो जी बड़ा अच्छा खेला, बड़ा फाइट कीजिए, अफगानिस्तान अच्छा खेल रहे। अब ये उस दौड़ से बाहर हुए हैं, तो इनको अब है ना थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। और जिस तरह साउथ अफ्रीका, अगर अफगानिस्तान उसका यूएसए का मैच हुआ था उस तरह थोड़ा सा क्लोज हुआ था, यूएसए हार गया था, हमने कहा नहीं यूएसए को अप्रिशिएट करो, बड़ा अच्छा खेला, क्योंकि हार गया लेकिन लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इनके साथ भी अभी वही सूरत हाल थी। अब ज़रा सूरत हाल चेंज होगी तो फिर इन पे प्रेशर आएगा, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुक है, साउथ अफ्रीका को भी मेरे ख्याल में उनके लिए भी ऐसी अपोजिशन नहीं होगी कि वो अपना जिस चीज़ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि जी सेमीफाइनल से आगे नहीं जाते आज तक। एक जैसी टीम जो है ना वो आई हैं सेमीफाइनल्स में, हमने मजीद